यही चीज़ है। तो ऊपर देखिए सिविल प्रभारी अंचल लिख देंगे, जिला लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 पार्टनर्स का नाम है, श्री और श्रीमती लिखा हुआ है, जिनका आपने ये घोषणा फॉर्म में 3 नाम दिया, 4 नाम दिया, 5 दिया, 1 दिया, जो भी दिया वही नाम यहाँ लिखेंगे। मान लीजिए कैसे बता रहा सोनू कुमार, ये का नाम यहाँ सोनू कुमार, तो यहाँ लिखेंगे सोनू कुमार। और सोनू कुमार देखिए उसका लिखा पुत्र, पुत्री, पत्नी। तो ये जो पुत्र है तो सोनू कुमार का पुत्र का नाम नहीं लिखना है, सोनू कुमार के इनके पुत्र हैं वो यहाँ लिखना है। ठीक है, क्लियर है ना। वैसे ही मोनू कुमार जैसे उनके पिता तो तीनों भाई हैं तो सेम ही करेगा। अगर माँ को लाना है तो माँ का नाम लिखेंगे, माँ का लिखेंगे तो पति लिखेंगे। ठीक है, माँ का पति लिख देंगे। ये 3 आदमी भर दिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके 5 पार्टनर हैं तो इसमें जगह तो हमको 15 का दिया है। इसमें आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा फॉर्म ना लगे, इसी फॉर्म में उसको निपटाना है। तो कैसे निपटाएंगे, मान लीजिए 5 भाई हैं, सोनू है, मोनू है, सनी है, मान लीजिए कोई अमन दिया गया और यहाँ तो जगह नहीं है अमन के लिए, तो उसको क्या करना है, बार आप अमन भाई नाम ले रहे हैं तो हमको नाम बोले हो जाएगा अचानक। ठीक है, अभी हम बना लेते हैं फिर आपको समझा देते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख दीजिएगा, पीछे है आगे है जो समझ आता है लिख देना है। और पीछे पलटने के बाद यहाँ पहले में उनका नाम पार्टनर का, फिर पिता का नाम, फिर पार्टनर का पिता का नाम। ठीक है, इसमें तो आप कितना भी पार्टनर है कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए ये भरने के बाद उसके बाद आपका ये पत्नी वाला पहला वाला छोड़ दीजिएगा, पुत्री पत्नी वो चाहिए। यहाँ निवासी से स्टार्ट करेंगे, निवासी जहाँ जमीन है। उसके बाद ग्राम नेमदारगंज है ना, नेमदारगंज पुलिस थाना, ये एड्रेस आपको खुद का पता ही है, ये सारा आपको भर लेंगे। उसके बाद आता है में भूमि जिसका आवेदन के साथ प्रपत्र 2 में अंकित है स्वर्गीय, एक वर्ड यहाँ पे लिखा है स्वर्गीय। ठीक है, ये वो स्वर्गीय है जिनके नाम से खतियान थी। हाँ, ठीक है, उनका नाम यहाँ पड़ेगा, इसके अलावा कहीं उनका नाम नहीं था, अभी यहाँ उनका नाम आ गया। तो स्वर्गीय जो भी है उनका नाम यहाँ पड़ेगा। स्वर्गीय में देखिए यहाँ स्वर्गीय है, यहाँ नाम लिख देंगे। हाँ 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 जी, RS जो है वो जिनके नाम से खतियान है RS और खतियान। ठीक है, तो ये हम लोग लिख दिए स्वर्गीय का नाम। उसका देखिए उसका स्वर्गीय के नीचे लिखा है पिता। ये देखिए स्वर्गीय के बाद यहाँ पे लिखा पिता, ये इन स्वर्गीय के पिता का नाम लिखा है। हाँ, यानी आपके जो दादा उनके जस्ट पिताजी, उनका नाम यहाँ लिखे। और बाकी एड्रेस आपका ही एड्रेस, तो पिता दादा बाबा सबका एड्रेस है, तो वो एड्रेस सारा भर देंगे। वो एड्रेस जहाँ रह रहे हैं वहाँ लिख देंगे कि जहाँ खेत है, जहाँ खतियान में जो खेत लिखा हुआ है ना, जो एड्रेस जो खतियान में लिखा हुआ है जहाँ पे इनका प्लॉट है वो वाला सारा लिखा है। जहाँ स्थायी पता तो खाली इसमें लिखे छोड़ देना है। सुपौल में जमीन है जी, लेकिन निवासी यहाँ का नहीं, तो सुपौल में जमीन है तो आपको सुपौल लिखा होगा। हाँ, तो वही सुपौल का एड्रेस इसमें डालना कहाँ पे वो जमीन है। ठीक है, और बाकी अपना एड्रेस तो स्थायी पता आप यहाँ डालेंगे, इसमें तो आप स्थायी पता डालेंगे जहाँ रहते हैं। तो हमको लगता है कि 99% तो जहाँ रहते हैं वही जमीन है, बहुत कम लोग का इधर होता है। उसके बाद आपका आता है उनका एड्रेस डालने के बाद उसके बाद लिखा है प्रविष्ट जमाबंदी क्रम संख्या, जमाबंदी संख्या आप लोग जान के बता दिया, वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आता है वे प्रविष्ट थे की। उसके बाद आप देखिए यहाँ खाली इसमें लिखेंगे RS या रिविजनल सर्वे। ठीक है, RS लिखेंगे या रिविजनल सर्वे लिखेंगे सीधा सीधा इस वाले पब्लिक खतियान। ठीक है, ये करने के बाद आपको फिर आएंगे तीसरा संख्या। आप मान लीजिए किसी का प्लॉट है 10, लेकिन जगह हमको दिए था छोटा सा, इसमें 10 प्लॉट हम नहीं लिख सकते, तो आप 2-3 प्लॉट लिखिएगा, उसको लिख दीजिएगा इत्यादि। क्योंकि इसलिए इसमें आपने इत्यादि तो लिख दिया, लेकिन इसमें तो आपने 10 पेज लगा के सारे डिटेल दे दिया है, तो हम इसमें से तो समझ जाएंगे ना। इसमें तो ये तो बस है कि आपका आवेदन है, लेकिन मेन आपका ये है, तो इसमें इत्यादि लिख करके जोड़ देना। फिर रकबा में भी 2-3 लिख करके इत्यादि लिख देना, क्योंकि सारा चीज़ इसमें है मेरे पास। ये भी है, लगान भी नहीं है तो खाली छोड़ देना, कोई दिक्कत है। फिर देखिए अब आते हैं मेन लगान छोड़ ही दीजिए, वही तो बोल रहा है कि लगान में बहुत बहुत ज़्यादा लिखा रहता है ना, कि आप समझ जाए, आप समझ, बहुत लोगों को नहीं समझ आएगा। इसलिए लगान को क्या कर दिया गया है, लिखना तो लिखे, नहीं समझ आता तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कैसे चलिए अब आते हैं खतियान है तो वंशावली तो चाहिए होगा, क्योंकि दादा बाबा के नाम से तो वंशावली चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ नीचे बना हुआ है याचिकाकर्ता या ओ, यानी बहुत लोग भी हो सकते हैं, इसका वंश वृक्ष। अगर डायरेक्ट आपके पिताजी का था और आप नीचे 3 भाई हैं तो बहुत छोटा सा वंश वृक्ष बनेगा। पिताजी का नाम एक डंडा खींच के 3 भाई का नाम डाल देना जो जीवित है। अगर मान लीजिए इसमें नहीं आपका एडजस्ट नहीं हो पा रहा, नहीं हट रहा है, तो एक उजला कागज लीजिएगा, वाइट इतना ही बड़ा पेपर आता है जो वाइट पेपर, उसमें अपने हाथ से खुद से वंश वृक्ष बना लीजिएगा। जिनके नाम से खतियान है वो टॉप पे रहेंगे, ब्रैकेट में लिखा रहेगा पोस्ट में मृत।
वैसे डंडा खींच खींच कर बनाते चलना है, जहाँ तक कि जिसके नाम से आप भरे थे ना ये, जहाँ तक वहाँ तक नहीं पहुँच जाते हैं। अगर मान लीजिए आप हैं यहाँ पे अभिजीवित हैं जो भी है, तो सबका आपके वहाँ तक खतियान आपके नाम से खोल रहा है खाता, वहाँ तक आपने बना दिया। अब आपके भी तो बच्चे होंगे, उसके नीचे उनका नहीं लिखना, जहाँ तक खाता खोला वहीं पे स्टॉप, वहीं बंद, ठीक है। और वंशावली सरपंच साहब को अब तंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको इनको नहीं तंग करना है। अब सरकार का आदेश आ गया है कि आप अपने ही स्वयं अपने हाथ से बनाइए, बशर्ते इसमें आप कोई झूठा नकली किसी को छुपाना, किसी को छांटना नहीं करना है, क्योंकि ऐसे ही ये ग्राम सभा फिर से लगेगा और उसमें सत्यापन करके हम आएंगे, हमारे अफसर लोग आएंगे और आपका चीज़ उनसे पूछेंगे, तो गलत पकड़े जाने पर मे भी हो सकता है कार्रवाई की जा सकती है। और जहाँ तक कि अभी आदेश है वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपको क्या करना है। ये मेरा पर्सनल चीज़ नहीं है कि बहन का नाम और फुआ का नाम डालना है, ठीक है, छुपाना नहीं है। वो बात की चीज़ है कि वो लेती है नहीं लेती है, एनओसी देती है नहीं देती है, वो बात की चीज़ है। अभी आपके वंश वृक्ष में वंशावली में उनका नाम अगर मम्मी के नाम पे जाना तो उसमें भी बेटी के नाम देना है। पापा के बाद मम्मी के नाम तो पापा थे ना, तो पापा की तो बेटी हुई, तो हिस्सा में तो हुई ना। कहने का मतलब सर डायरेक्ट अभी माँ के नाम से लाना, तो माँ के लाइन में तो वंशावली की क्या जरूरत, वंशावली की क्या जरूरत। डायरेक्ट माता जी जिंदा है, पिताजी नहीं रहे, डायरेक्ट माँ पे तो वंशावली का सीधा हुआ लिखना है यहाँ ऊपर में उनका नाम, और सीधा आपका तो अगर माता जी जिंदा है डायरेक्ट लाना है, तो आपको तो हमको लगता है इतनी 3 एक भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ही भरिए, काम खत्म, तो बिल्कुल हो जाएगा। और नहीं होगा, अगर मान लीजिए किसी कारण से नहीं हो पाया तो फोन नंबर आप डाले हैं ना, आपको फोन करके बोलेंगे 1 मिनट का चीज़ है, 2 पत्नी है 3 पत्नी है, यही चीज़ है। इसके बाद आपका ये तो समझ गए। ऐसा जिसे जमीन सुपौल में भी है, रोजा सुपौल, रोजा मणिपुर, तो उसके लिए सुपौल के लिए तो अलग से फॉर्म देना। बिल्कुल, आप वहाँ के इंटरेस्ट नहीं होगा। नहीं वहाँ के अमीन को वहाँ का फॉर्म दीजिए, वही तो अच्छा अभी है तो इनको वहाँ का अलग फॉर्म दीजिए, ठीक है, इन्हीं को देना पड़ेगा, लेकिन हाँ अलग अलग फॉर्म, ठीक है। हो जाएगा, नहीं होगा, ये बात की चीज है। अभी आपको सिर्फ 100 घोषणा देना है कि आपके पास ये क्या है, ये जो प्रपत्र 2 है ये है रैयत का ट्रैक है, ठीक है। रैयत को आपको ट्रैक करने के लिए, आपको पकड़ने के लिए है कि आपके हिस्सा में आपका जमीन है, इस मौजा में इसमें आपके पास जमीन है, सिर्फ इससे हमको ये जानकारी लेना है। उसके बाद का चीज है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी फिलहाल जो भी कागजात है वो आप फॉर्म के साथ लगा देना। उसके बाद आपको ये समझ गए, यहाँ साइन कर देना, जिनका यहाँ 3 4 5 का जो नाम वो सबका साइन कर देना है, वही चीज़ है। फिर उसके बाद फोन नंबर तो आप इसमें डाले थे, यहाँ नहीं भी डाले तो चलेगा। उसके बाद ये आता है ये प्रपत्र 3 का ही दूसरा पार्ट, इसमें सेम चीज़ है, रैयत का नाम, पिता, स्थायी पता, खाता, केसरा, रकबा, जो आप इसमें भरे हैं वही चीज़ इसमें लंबा में भर देना, ठीक है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ भरना है। अब आपको लगेगा कि हम लोग बंटवारा कर लिए हैं तो कैसे कैसे इसमें भरेंगे, तो अगर आपने बंटवारा कर लिया है तो इसमें इतना भरने की जरूरत ही क्या है, आप लोग अपना अपना फॉर्म भरिए, ठीक है। शेड्यूल बंटवारा होना चाहिए, मौखिक नहीं, लिखित बंटवारा होगा तो आप लोग अपना अपना फॉर्म भरिए। अगर आप लोग संयुक्त हैं, एक हैं, तो सारे लोग ये भरिए और ये भी भर करके सबका नाम डालिए, खाता केसरा रकबा जैसे इसमें भरे थे 2 में वो इसमें भर देना है। अभी इसमें देखिए यहाँ नीचे देखिए अनुलग्नक है, मतलब इसके साथ क्या क्या आपको अटैचमेंट करना है, क्या क्या लगाना है, तो इसके चक्कर में अभी नहीं पड़ेगा, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अभी आपके पास फिलहाल जो अवेलेबल कागज है अभी आपके हाथ में, आपके बक्सा, आपके घर में, उसको लगा करके ऑनलाइन जमा कीजिए। ऑनलाइन आपका साइबर कैफे, आप लोग समझते हैं इंटरनेट वाला, इंटरनेट कैफे में जाइएगा तो लिंगागंज जहीं कहीं से भी नहीं, उसी के बाजार में उसको आप जाइएगा, आपको स्व घोषणा का या फिर सर्वे का फॉर्म अपलोड कराना है साइट पर, वेबसाइट पर, हम लोग को जानकारी हो चुका है, ठीक है। वो जाएंगे, आपको 5 मिनट 10 मिनट कर देंगे। उसके बाद जो आपको रिटर्न कर देंगे कागजात आपको रिटर्न कर देंगे, करने के बाद वो कागज लेकर के आपको कल से, मंडे है, सोमवार है, कल से कभी भी शिविर में इनको फोन करके जाइएगा, शिविर में आकर के उसको आपको फोटोकॉपी जमा कर देना है और प्रपत्र 2 का फोटोकॉपी ले लीजिएगा, जो आपको रिसीविंग अपने हाथ में दे दिया जाए। कब तक? 15 तारीख लास्ट डेट है, लेकिन वो 15 तारीख हम लोग के लिए है, ताकि हम वहाँ पे सारा दस्तावेज वहाँ ट्रेजरी बोलेंगे या जो बोलिए वहाँ हम दे सकें। तो आप लोग 10 अभी कितना 8 है, 8 है, 9 10 11 3 दिन तो बहुत है इतना काम करने के लिए, 2 दिन बहुत किसी को खतियान फॉर्म भरना पड़ेगा, उसी फॉर्म के यही तो आपको समझा कि अगर केवाला है तो खाली ये भरेंगे,
केवाला वाले आदमी है ना आप, तो सिर्फ ये भरेंगे प्रपत्र, और खतियानी जमीन है तो ये के साथ साथ मनसवाली अलग होंगे। और खतियानी जमीन है, ऊपर जमाबंदी यानी के वाला दोनों है, तो क्या ठीक है, आप ही के नाम